लेट्स लर्न इंग्लिश एट होम। बच्चों, मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स, वाउल्स, कॉन्सोनेंट सिखाए थे। उसके बाद हमने सेंटेंस सीखे थे, जिसमें मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी। तो आज हम उसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। हमारी एक्सरसाइज थी बच्चों, फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यू आर अ बॉय। सब्जेक्ट था यू, प्रेडिकेट था आर अ बॉय, क्योंकि एक लड़के हो। ये कौन है? तुम। तो एक लड़का है कौन? तुम। तो तुम सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, अमित हैज़ अ गुड मेमोरी। अमित के पास एक अच्छी याददाश्त है, स्मृति है। तो किसके पास एक अच्छी स्मृति है? अमित के पास। तो अमित हमारा सब्जेक्ट है, और बाकी जो बचा हैज़ अ गुड मेमोरी वो उसका प्रेडिकेट है। सेकंड है, ऑल रोड्स लीड टू रोम। बच्चों, ये एक इंग्लिश की कहावत है। इसका अर्थ है कि सभी सड़कें रोम तक जाती हैं। लेकिन इसका जो अर्थ है वो ये है कि एक ही मंजिल को पाने के कई रास्ते हो सकते हैं। आप कई रास्तों का प्रयोग करके एक ही आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑल रोड्स, सभी सड़कें, लीड जाती हैं टू रोम, रोम को क्या जाती हैं? ऑल रोड्स। तो ऑल रोड्स इसका सब्जेक्ट है, लीड टू रोम प्रेडिकेट है। नंबर 3, देहरादून इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। देहरादून है कैपिटल, राजधानी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? यदि आप ये पूछेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा देहरादून। तो देहरादून सब्जेक्ट है, इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इसका प्रेडिकेट है। नंबर 4, तनु हैज़ अ गुड हैंड राइटिंग। तनु की है एक अच्छी हैंड राइटिंग। तनु की हैंड राइटिंग अच्छी है, तो किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है? तनु की। तो तनु सब्जेक्ट है, हैज़ अ गुड हैंड राइटिंग इसका प्रेडिकेट है। नंबर 5, द टीचर प्रेज द चिल्ड्रन। टीचर ने चिल्ड्रन की प्रेज की, तारीफ की। तो चिल्ड्रन की तारीफ किसने की? द टीचर ने। तो द टीचर सब्जेक्ट है, प्रेज्ड द चिल्ड्रन इसका प्रेडिकेट है। नंबर 6, द बॉय वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई सन। द बॉय वह लड़का, वेयरिंग पहने हुए है, अ ब्लू शर्ट एक नीली शर्ट, इज़ माई सन वो मेरा बेटा है। तो मेरा बेटा कौन है? वो लड़का जिसने ब्लू शर्ट पहनी है। द बॉय वेयरिंग अ ब्लू शर्ट ये पूरा सब्जेक्ट है, इज़ माई सन इसका प्रेडिकेट है। नंबर 7, सम गर्ल्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स। कुछ लड़कियां सिंगिंग गा रही थी सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स कौन गा रहा था? कुछ लड़कियां, सम गर्ल्स। तो सम गर्ल्स सब्जेक्ट है, वर सिंगिंग सॉन्ग्स इसका प्रेडिकेट है। नंबर 8, मिसेज अभिलाषा अग्रवाल टीचेज अस इंग्लिश। श्रीमती अभिलाषा अग्रवाल टीचर्स पढ़ाती हैं अस हमें इंग्लिश। तो हमें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मिसेज अभिलाषा अग्रवाल। तो मिसेज अभिलाषा अग्रवाल सब्जेक्ट है, टीचर्स अस इंग्लिश इसका प्रेडिकेट है। नंबर 9, योर ब्रदर इज़ वेरी नॉटी। तुम्हारा भाई है बहुत शैतान। तो कौन बहुत शैतान है? तुम्हारा भाई। योर ब्रदर सब्जेक्ट है, इज़ वेरी नॉटी इसका प्रेडिकेट है। नंबर 10, माई मदर इज़ अ गुड सिंगर। मेरी माँ है एक अच्छी सिंगर। तो एक अच्छी सिंगर कौन है? माई मदर। माई मदर सब्जेक्ट है, और इज़ अ गुड सिंगर उसका प्रेडिकेट है। बच्चों, अगले दिन हमने एक कॉम्प्रिहेंशन आपको दी थी, जिसमें से आपको छांट करके 5 आंसर्स देने थे। क्वेश्चन 1 था, व्हेन इज़ द लैम्प लिट। व्हेन मीन्स कब, इज़ है, द लैम्प लिट जलाया जाता है। लैम्प कब जलाया जाता है? इसका आंसर बच्चों हमें फर्स्ट लाइन में ही मिल सकता है, एट इवनिंग। अब हम इसको ऐसा का ऐसे ही नहीं उतारेंगे, हम इसको एक प्रॉपर सेंटेंस में आंसर देंगे। तो हम जाएंगे अपने क्वेश्चन में से, द लैम्प सब्जेक्ट लेंगे हम, इस क्रिया लगाएंगे और लिट का प्रयोग करेंगे और एट इवनिंग लिखेंगे। द लैम्प इज लिट एट इवनिंग, ये हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन 2, व्हाट डू द पेरेंट्स डू। पेरेंट्स क्या करते हैं? तो बच्चों हमें ये उत्तर मिल सकता है, अराउंड द फायर, आग के चारों ओर, आसपास, माई पेरेंट्स सिट, मेरे पेरेंट्स बैठते हैं, दे सिट एट होम, वे घर पर बैठते हैं, एंड टॉक एंड सिंग, बातें करते हैं और गाना गाते हैं। तो ये हमारा उत्तर है। द पेरेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है द पेरेंट्स, तो हम कहेंगे द पेरेंट्स सिट बैठते हैं, अराउंड द फायर आग के आसपास, टॉक बात करते हैं, एंड सिंग। तो ये हमारा आंसर है, द पेरेंट्स सिट अराउंड द फायर, टॉक एंड सिंग। क्वेश्चन 3 है, वेयर इज़ द चाइल्ड्स हंटर्स कैंप। बच्चे का हंटर्स कैंप कहाँ होता है? तो बच्चों ये हम देख सकते हैं, बच्चा कहता है, एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक। जंगल के रास्ते पर मैं जाता हूँ,
अवे दूर, बिहाइंड द सोफ़ा बैक, सोफ़ा की बैक के पीछे। बच्चों हम सभी जानते हैं सोफ़ा क्या होता है, हमारे घरों में बैठक में रखा जाता है। तो जब बच्चे के पेरेंट्स बैठते हैं उनके लिविंग रूम में, तो बच्चा क्या करता है, जो लिविंग रूम में फायर प्लेस होता है जहाँ आग जलती है गर्मी गर्माहट के लिए, वहाँ वो सोफ़ा के पीछे अपना हंटर्स कैंप मानता है। जैसे हम भी घर में खेलते हैं चादर वगैरह से, हम कुर्सियों वगैरह से अपना घर घर खेलते हैं, ऐसे ही बच्चा भी सोफ़ा की बैक यानी सोफ़ा के पीछे क्या करता है, अपना हंटर्स कैंप बनाता है। तो उत्तर है द चाइल्ड्स हंटर्स कैंप। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इस क्रिया लगाएंगे हम बिहाइंड द सोफ़ा बैक। बच्चे का हंटर्स कैंप सोफ़ा के बैक के पीछे है। क्वेश्चन 4, वेयर डज द चाइल्ड रिटर्न फ्रॉम। बच्चा कहाँ से रिटर्न लौट कर आता है। इसका उत्तर है, देखिए आप सोच सकते हैं कि यहाँ से होगा, होम घर, आई रिटर्न मैं लौटता हूँ, अक्रॉस द सी समुद्र के पार। लेकिन इसका उत्तर है बच्चों की समुद्र। उसके घर में तो समुद्र नहीं हो सकता। समुद्र कहाँ है, उसकी कल्पना में। और उसकी कल्पना में क्या है, एंड गो टू बेड विद बैकवर्ड लुक्स। मैं बिस्तर में जाता हूँ सोने के लिए पीछे की तरफ देखता हुआ। एट माई डेयर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, अपने प्यारे स्टोरी बुक्स की दुनिया को देखते हुए। तो बच्चा कहाँ जाता है, बच्चा बुक्स पढ़ते हुए, स्टोरी बुक्स पढ़ते हुए उसी दुनिया में खो जाता है जिस समय उसके पेरेंट्स बातें कर रहे होते हैं बैठे हुए। तो बच्चा कहाँ से लौट के आता है, स्टोरी बुक्स की दुनिया से। द चाइल्ड रिटर्न्स, रिटर्न्स कहेंगे हम क्योंकि डज का सेंस भी हमें लेना है। द चाइल्ड रिटर्न्स फ्रॉम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। ओके। क्वेश्चन 5, फाइंड ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन दिस पोएम। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था लिट एंड सिट का। बच्चों हम देखेंगे अगला, सिंग, एनीथिंग, ये मैच कर रहे हैं आपस में। क्रॉल, वॉल, ये भी मैच कर रहे हैं। ट्रैक, बैक, ये भी मैच कर रहे हैं। स्पाई, लाई, ये भी मैच कर रहे हैं। रेड, बेड, ये भी मैच कर रहे हैं। मी, सी, ये भी मैच कर रहे हैं। लुक्स, स्टोरी बुक्स, लुक्स बुक्स, लुक्स स्टोरी बुक्स, ये भी मैच कर रहे हैं। तो बच्चों यही हमारे आंसर्स हैं। बच्चों इसके बाद हमने नाउन सीखी थी, इसके काइंड्स सीखे थे, और मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, फिल इन द फ्लोइंग ब्लैंक्स विद नाउन्स गिवन इन द बॉक्स। कुछ सेंटेंसेज हैं जिनको आपको बॉक्स में दिए गए वर्ड्स से कंप्लीट करना है। नंबर 1, द डैश वन द मैच। मैच किसने जीता, आप देख सकते हैं टीम ने। टीम जैसे क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, कुछ भी हो सकती है। द टीम वन द मैच, तो इसका आंसर है टीम। नंबर 2, अ डैश ऑफ 10 वॉज अपॉइंटेड। 10 की डैश अपॉइंट की गई, तो क्या अपॉइंट की गई सोचिए, कमिटी। कमिटी अपॉइंट की जाती है, समिति, कमिटी को हम समिति भी कहते हैं। नंबर 3, द डैश वॉज गेटिंग एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब उत्साहित या क्रोधित हो रही थी, क्या, इसका आंसर है मॉब। मॉब मीन्स भीड़, भीड़ उत्साहित या क्रोधित हो रही थी। नंबर 4, अ डैश ऑफ सी शीप वॉज ग्रेजिंग। शीप, भेड़ों का डैश ग्रेज, चर रहा था, तो क्या होगा इसका उत्तर, फ्लॉक। अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग, शीप के झुंड को फ्लॉक कहते हैं बच्चों। नंबर 5, डैश आर मेड ऑफ कॉटन। कॉटन यानी सूती, सूत, सूत से क्या बनता है बच्चों, क्लोथ्स, क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन। नंबर 6, वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। अपनी विजडम, बुद्धिमानी के लिए फेमस था, कौन, बीरबल, तो इसका उत्तर है बीरबल। नंबर 7, पीपल आर वेयरिंग डैश क्लोथ्स एज इट इज़ टू कोल्ड। क्योंकि बहुत कोल्ड है तो लोग पहन रहे हैं कैसे क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े। नंबर 8, दीज डैश आर मेड ऑफ सिल्वर। ये डैश सिल्वर के बने हैं, चांदी के बने हैं, क्या बने हैं, कॉइन्स, सिक्के बने हैं, तो आंसर है कॉइन्स। नंबर 9, द डैश फायर्ड एट द मॉब। डैश ने मॉब के ऊपर फायर कर दिया, भीड़ के ऊपर गोली चला दी, किसने, पुलिस, द पुलिस फायर्ड एट द मॉब। नंबर 10, आवर डैश हैज़ 2 ब्लैक बोर्ड्स। हमारे डैश में 2 ब्लैक बोर्ड्स हैं। बच्चों ब्लैक बोर्ड्स कहाँ होते हैं, क्लासरूम में, तो आवर क्लासरूम हैज़ 2 ब्लैक बोर्ड्स, ये उसका उत्तर है। तो अभी तक के हमने सारे अपने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं, इनको आप कॉपी में करके आंसर भी लिखिएगा और मुझे फ़ोटोज़ भेजिएगा।